Good morning class, it's me Shana Parveen, your science teacher. Guys, we are here to continue chapter number 9 living organism and their characteristics. हम कल क्या पढ़े थे गाइस कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंट काइंड्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं, अडेप्टेशन पाए जाते हैं, किस तरीके से वो रहने के लिए कैपेबल होते हैं अलग अलग प्लेसेस में. जैसे डेजर्ट रीजन है, देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड रैट्स विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स. हमने कल क्या पढ़ा था कि लॉन्ग लेग्स होने की वजह से जो कैमल है वो उसकी जो वो बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट रह पाती है, दूर रह पाती है हीट से. बट व्हाट अबाउट स्नेक्स एंड रैट्स, उनकी बॉडी उनके लेग से तो इतने लंबे नहीं होते ताकि वो हीट से या सैंड से दूर रह सके. टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज इन डीप इन द सैंड. ये दिन के टाइम में हीट से बचने के लिए अपने अपने बिलों में रहते हैं जो इनके काफ़ी गहराई बने होते हैं. दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर. ये सिर्फ रात के समय में बाहर आते हैं जब ठंडा रहता है. डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन. जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके अंदर एक तरह का अडेप्टेशन, एक तरह के चेंजेस पाए जाते हैं. उनके अंदर ट्रांसपायरेशन जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, वेरी लिटिल वाटर, ताकि ट्रांसपायरेशन के थ्रू उनका निकले. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल और प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस. जो लीव्स होती हैं डेजर्ट प्लांट्स की या तो एब्सेंट होंगी या फिर बहुत छोटी होंगी या फिर क्या होगा गाइस, स्पाइंस जो कांटों के रूप में चेंज हो चुकी होगी. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर. इनकी वजह से ये सब इस तरह का चेंजेस क्यों पाए जा रहे हैं वहाँ की पत्तियों में, ताकि लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपायरेशन. द लीफ लाइफ स्ट्रक्चर इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम्स. जो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होती है जो हमें दिखाई देती है वो प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम. वो स्टेम के ऊपर लगी होती है बारीक बारीक लीव्स. ठीक है. द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर. जो स्टेम है वो किससे कवर्ड रहती है, थिक वैक्सी लेयर से, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर, ताकि स्टेम से भी पानी जो है वो कम बाहर निकले, कम ट्रांसपायरेट हो. नहीं तो स्टेम से ट्रांसपायरेट हो जाएगा, स्टेम के ऊपर वैक्सी लेयर नहीं पाई जाएगी. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत गहराई तक गई हुई होती है, डीप रूट होती है, ताकि पानी एब्जॉर्ब कर सके. देखिए डेजर्ट एनिमल्स जो बरोज में रह रहे हैं, आप देख सकते हैं स्नेक है, रैट है, रैबिट है, ये बरोज में रहते हैं अपने आप को हीट से बचाने के लिए. प्लांट्स देखिए, जो कैक्टस है, ठीक है, बाकी ये सब हैं, ये सब जीरोफिटिक प्लांट है, इन्हें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इनमें कांटे लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है गाइस, रिड्यूसिंग द ट्रांसपायरेशन. ठीक है. अब आपका सवाल ये होता होगा कि ट्रांसपायरेट फिर कब करेंगे, इनके अंदर फिर गैसेस का एक्सचेंज कब होगा. तो गाइज ये सब इनमें इनके जो स्टोमेटा है वो नाइट के टाइम में ओपन होते हैं, डे टाइम में इनके स्टोमेटा ओपन नहीं होते गैसेस एक्सचेंज के लिए. माउंटेन रीजन, नेक्स्ट है माउंटेन रीजन. दीज हैबिटाट्स आर वेरी कोल्ड एंड वाइंडी. ये जो हैबिटाट है, जो रहने की जगह है माउंटेन रीजन, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और हवा वाला है. जनरली इन विंटर्स स्नोफॉल में टेक प्लेस हेयर. जनरली विंटर्स में यहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल हो जाता है. देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन. बहुत वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो इस रीजन में रहते हैं. ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड, सॉरी यहाँ पे कम नहीं कोन होना था. ये जो ट्रीज होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस इन दीज रीजन. स्लोपिंग, या ताकि बर्फ़ पड़े वो स्लोपिंग ब्रांचेस होंगे तो उनसे फिसल के बर्फ़ नीचे गिर जाए, पेड़ों के ऊपर ना रुके. तो द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर लाइक नीडल. सुई की तरह इनकी लीव्स होती हैं इन ट्रीज की. दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, ताकि रेन वाटर और स्नो जो है, जो बर्फ़ है, इनके ऊपर ना रुके, स्लाइड ऑफ इजीली हो जाए. दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन. इनमें डिफरेंट काइंड के अडेप्टेशन चेंजेस पाए जाते हैं ताकि माउंटेन रीजन में सर्वाइव कर सके. एनिमल विच लिव इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर. दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. इसके अलावा वहाँ जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशन पाए जाते हैं. इनकी जो स्किन होती है वो या तो स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है या उसके ऊपर फर पाए जाते हैं ताकि ठंड से बचे रहें. फॉर एग्जाम्पल जो स्नो लेपर्ड है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. फीट एंड टोज तक पे भी थिक फर पाए जाते हैं. दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, ताकि जो फीट है इसके वो ठंड से बच सके जब वो बर्फ़ पर चलते हैं. अगर पैरों पर नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ से ठंड लगेगी, तो इसलिए उनके पैरों पर भी पाए जाते हैं फर.
जो याक होता है, याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप दैम वार्म। याक के जो होते हैं वो लंबे बाल होते हैं ताकि वो गर्म रह सके। द माउंटेन गॉड हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स रनिंग रनिंग अप द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। जो माउंटेन गोट होती है वो स्ट्रॉन्ग हूव्स पाए जाते हैं फॉर रनिंग अप द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, रनिंग अप करने के लिए ताकि माउंटेन पर वो इजीली क्या कर सके, रनिंग कर सके। देखिए हिल लेपर्ड अलग पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड है, याक है, माउंटेन गोट, ये अलग अलग तरह के इनकी बॉडी पर फर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद एक ग्रासलैंड की बात करते हैं हम। ये रीजन है, ये जो लॉयन लीव्स इन अ फॉरेस्ट एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन किल द एनिमल लाइक डियर। जो लॉयन होता है गाइस, लॉयन की हम बात करें, लॉयन जो है फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो किल कर सकता है दूसरे एनिमल को, जैसे डियर वगैरह को। लॉयंस हैव लॉन्ग क्लॉज। लॉयन के जो होते हैं लंबे पंजे होते हैं इन देयर लेग दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। ठीक है। कलर ऑफ लाइन इज़ लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का होता है जो लॉयन होते हैं। इट्स कलर हेल्प टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड। जो सूखी घासें होती हैं उनमें छुपने में इनका कलर हेल्प करता है। व्हेन इट हर्ट्स फॉर इट्स प्रे, जब वो अपने प्रे को, अपने शिकार को मारते हैं, वो एनिमल जिसे वो खाना चाहते हैं उसे हम प्रे कहते हैं। उसको अगर हम ये मानना चाहते हैं, द आइज़ इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जो इनके आइज़ जो इनके फ्रंट पर पाई जाती है वो उन्हें अलाउ करती है, वो उनको हेल्प करती है करेक्ट आइडिया बताने में कि कहाँ इनका प्रे है, उनका लोकेशन इन्हें पता चल जाती है। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट। डियर भी एक दूसरा एनिमल है जो फॉरेस्ट में रहता है एंड ग्रासलैंड में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स। हार्ड प्लांट और स्टेम जो होती है ना फॉरेस्ट में जो पाई जाती है, उनको च्यूइंग करने के लिए इनकी टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स। ये अपने शिकारी से बचने के लिए इनका जो ईयर होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है ताकि ये इजीली सुन सके, टू सेव इट सेल्फ इन ऑर्डर टू रन अवे। और आवाज़ सुन के ही सेंस करते ही ये बहुत तेज़ी से भाग जाती है फ्रॉम देम। द आइज़ ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड। इनके जो हेड है उनके साइड में पाई जाती है आइज़ जो पाई जाती है। अलाउ इट टू टुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर, ताकि ये खतरे में चारों ओर देख सके, इसलिए साइड में पाई जाती है इनकी आइज होती है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प इट टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। ये स्पीड होती है ना उसको भागने में हेल्प करती है गाइस। देखिए आप देख सकते हैं दोनों ही ग्रास की शेप उसके कलर के पाए जाते हैं, हाइट भी हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से भागते भी हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स के बहुत सारे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी। मैं चाहती हूँ आप मेरे से क्वेश्चन पूछें। बाय, हैव अ नाइस डे।